चित भी मेरी पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप की फैक्ट्री में ही तो तैयार हुआ है। कुछ भी करूं भाई, जीतूंगी तो मैं ही सही हूं हर बात में, और मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विनीता रिएक्शन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अभी से वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही कमेंट बॉक्स में हार्ट शेप जरूर बना दें, और कुछ भी आप लिख सकते हैं ताकि ये वीडियो ग्रोथ करे, आगे बढ़े। फ्रेंड्स, अभी सपना का भी ब्लॉग आया और अंशु का भी उसके बाद आया। अंशु का ब्लॉग नॉर्मल था, उसने अपने घर की जो बातें थी वो बताई थी, हंसी खुशी पॉजिटिव वीडियो था एक तरीके से। हाँ, आज सपना का बर्थडे था इसलिए उसका वीडियो भी आया और कुछ उसने बातें भी की सूरज से रिलेटेड, जो कंट्रोवर्सी चल रही है उससे रिलेटेड अपनी सफाई पेश की थी। तो फ्रेंड्स, हम खुश हैं कि अंशु आगे बढ़ रही है, और जो चीज़ें हुई हैं, जितना गंदा उसके बारे में बोला गया, उन चीज़ों से आगे बढ़कर वो नेगेटिव चीज़ों से ऊपर उठकर पॉजिटिव सोच रखने वाली लड़की है, और उसे उसके फैमिली का सपोर्ट भी है, उसके मम्मी पापा का सपोर्ट है, और वो खुद अपनी मम्मी पापा के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़ी हुई है। मतलब 4 जो लोग हैं वहाँ उस फैमिली में, अंकल आंटी अंशु और ओगी, वो सभी खुश हैं। उसकी वीडियो में उसने बताया कि जैसे नॉर्मल ब्लॉग्स होते हैं हंसी खुशी के, वो ब्लॉग था, और वो आज नवरात्रि के फंक्शन में भी जा रही है, साथ ही धीरज भैया भी आए हैं, उनके साथ जा रही है। तो एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि वहां पर एक किसी ने कहा था कि आप ड्राइवर रख लो, तो मुझे ये वाली बात उनकी बहुत सही लगी। अंकल को एक ड्राइवर रख लेना चाहिए ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करे, और कहीं अगर इन्हें बाहर जाना हो तो साथ में ले जाए, गाड़ी की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि घर में बैठे हुए भी परेशान हो जाते हैं। और दूसरे लोग तो उनका साथ है तो वो घूम लेते हैं, लेकिन अंकल आंटी और अंशु इतना नहीं घूम पाते, क्योंकि एक्टिवा ही है और उसको ही ले जाना होता है। अंशु तो आंटी जी को एक्टिवा पर ले नहीं जाती, आंटी जी खुद बैठती नहीं है क्योंकि उनको डर लगता है। तो फिर इस वजह से अगर एक ड्राइवर हो तो ये एक अच्छा सुझाव है, जिस पर मुझे लगता है कि उनको गौर करना चाहिए। अब बात मैडम की आ जाते हैं, तो मैडम ने भी आज, पहले तो उनका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, और हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहो, सारी नेगेटिव चीज़ों से उठकर आप एक तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, खुद को पॉजिटिव करो, और ऐसे लोगों से दूर रहो जो कि बाइट पर इतनी गंदगी फैलाते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, और जो उनके बड़े लोग हैं उनकी भाषा भी हमने देख ली। और मैडम, वो ही लोग आपको अपनी फ्रेंड्स बताते हैं। मैडम ने हालांकि बहुत सारी बातें बोली, अब उनकी बातें जो होती है ना, जो वीडियो आता है, मुझे लग रहा था, मैंने पहले भी बोला था ये आएंगी जब सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा, बहुत ही कैजुअल वे में, जैसे कि पहले बोला था कि सूरज जी की कोई शादी दो नहीं हुई थी, यहाँ पे भी यही सिस्टम है। जब सारी बातें क्लियर हो गई तब उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, लोग बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहे, सब भी खुश रहे। यहाँ अपने ही दुखड़े उन्होंने फिर रोए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। नहीं, कहने की बात है, वास्तव में हुआ है बुरा, इस बात से डिनाई नहीं करते, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। और कोई भी लड़की होगी 26 साल की उम्र में, उसके साथ इतना कुछ होगा, और 2-2 बार वो अगर विडो हो जाती है तो भाई दुख तो समझ में आता है। लेकिन ये दुख केवल आपका नहीं है मैडम, वो ये पूरे एक घर का है, क्योंकि वहाँ भी 2 बेटे गए हैं, और वहाँ से तो पूरी खुशियाँ चली गई, दोनों पोतियाँ भी चली गई। अब आपका प्रॉब्लम पता है क्या है? आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको केवल अपना दुख दिखाई देता है, और आप किसी सामने वाले की फीलिंग्स को समझना नहीं चाहती। किसने मुझे क्या बोला ये आप हमेशा दिल में रखती हैं, लेकिन आपने क्या बोला ये आप हमेशा भूल जाती हैं। आपकी नज़र में आपका बोला हुआ कुछ बड़ा नहीं है, कुछ गलत नहीं है। वो तो मैंने डिप्रेशन में बोल दिया, मैंने कुछ भी नीचे गिर गई, डिप्रेशन में जाकर मैं नीचे गिरती चली गई। मतलब आप स्वीकार कर रही हैं कि आपने जो कुछ भी अभी तक बोला वो डिप्रेशन में गलत बोला था। तो आप इसे स्पष्ट, जैसे आपने इल्ज़ाम लगाए थे वैसे स्पष्ट तौर पर बोल दीजिए कि ये मैंने गलत इल्ज़ाम लगाए थे। और आप हर बात में क्यों संशु को ब्लॉक कर, उसको ब्लेम हर बात में क्यों करती है? पहली बात तो ये समझ में नहीं आती।
यहाँ भी इतना कुछ हुआ। जब वो 1 साल से वो लेडी बोलती जा रही है शकुनी मामा, लोमड़ी, सपोली, और भाई उसने, उस लड़की ने उसका क्या बिगाड़ा था जो उस अपनी वीडियो में 1 साल से उसे वो गालियां दी जा रही है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो माइनर बच्ची नहीं है, उसे कोई हर्ट नहीं होता, उसने कोई दुख नहीं झेले, ये दुख नहीं है। आप बोलते हो, लेक्चर देते हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, आप देने देते हो। ऐसे माहौल में कौन अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा। फिर भी मैं कहती हूँ बहुत स्ट्रांग लड़की है, सब कुछ करती है, और ऐसे इतनी सारी गालियां खाकर, इतनी सारी बद्दुआएं लेकर भी वो खुश रहती है और अपने घर में भी एक खुशी का माहौल बनाकर रखती है, साथ में पढ़ाई भी करती है और वीडियोस भी बनाती है। तो आप लोगों को, जो आप एज में बड़े हो, तो सोचना चाहिए भाई, दुख सबको है, मेंटली हरेस सब है। आप, अगर आपके साथ कुदरत ने गलत किया है तो आपको कोई राइट्स नहीं बन जाते कि आप दूसरों को मेंटली टॉर्चर करें। आपने क्या बोला था, आपने तो इतना बड़ी बातें बोल दी थी कि वो पैसों के लिए कुछ भी अपने साथ करा सकती है। जब आप ये बातें बोल सकती हैं जो उस लड़की के लिए जिसे आप अपनी बेटी मानती थी, और अभी भी कहती नहीं थकती कि अरे मैंने तो बेटी माना था, और उसने कुछ फ्रस्ट्रेशन में, आप ही फ्रस्ट्रेट हो सकती हो, सामने वाला नहीं हो सकता। जब आपने आपने क्या क्या किया था, आपने सब पर इल्जाम लगाए, द रॉड को उड़ाया, उस पर अपनी न्यूड फोटो डाली थी। अब ऐसे में अगर आपको कोई कुछ बोल देता है तो आप भूलेंगे नहीं, वो आपके दिल में लिख गई बात है, क्योंकि आप डिप्रेशन में हो। ये तो गलत बात है। आप अगर दूसरों को सुनाने का अधिकार रखती हैं तो थोड़ा खुद भी सुनने का अपने आप में हिम्मत रखिए। ऐसा तो नहीं है कि आप केवल सुनाती जाएं और सामने वाला केवल सुनता जाए। यहाँ पर भी मैडम ने पूरी वीडियो में अंशु को ब्लेम किया है कि बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो। मुझे तो लगता है कि जो अभी उसके जो गंद बका था उसके पेरेंट्स ने, उसका जवाब जो लीगली उसके पास आया, उसका मुंह, उस फेक डॉक्टर का मुंह बंद हुआ है, उसी के सपोर्ट में लग रहा है भाई मुझे तो, क्योंकि वो तो कुछ बोल नहीं पा रही। तो ये मैडम आई हैं पक्ष लेने के लिए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने, उनको तो कुछ ऐसा बोला नहीं, लेकिन अंशु को पकड़कर बैठ गई कि आपने क्यों बोला, छोटे मुंह बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। उस छोटे मुंह ने इतनी बड़ी बातें नहीं बोली जितने उन बड़े मुंह के लोगों ने उन छोटी बच्ची को बोला है। तो थोड़ी शर्म कर लो मैडम। अगर आप चाहती हो कि आपके आपके फेवर में सब रहे, सब कुछ ठीक हो सकता है, आपके पतियों को कोई वापस नहीं लेकर आ सकता, लेकिन जो फैमिली है वो हैप्पी हो सकती है। आप खुद नहीं जाना चाहती, आज आपने खुद बोला कि मैं भी नहीं जाना चाहती और ना ही वो लेना चाहेंगे, तो ठीक है। तो आप ऐसी बातें, ऐसे टोंट मत मारा कीजिए। आप बोल रही हैं कि सामने से टोंट आते हैं, नहीं, हम जो लोग देख रहे हैं हमें नहीं लगता कि वहां से इतने टोंट आते हैं जितना आप मारती हो। आप अब आई हो जब मामला शांत पड़ गया है, एक नई कंट्रोवर्सी करने के लिए लग रहा है, क्योंकि आप फिर चाहती हो, क्योंकि वहां पर अंशु के जो कमेंट बॉक्स में उसके फेवर में उसको हिम्मत देने के लिए जो कमेंट आए थे, और जो मनस्वी के जो झोला छाप डॉक्टर है उसके कमेंट बॉक्स में जो आए थे हेट कमेंट्स, उसको देखते हुए फिर आपने ऐसी चाल चली है सिंपैथी गेन करते हुए कि फिर से हेटर्स पीछे पड़ जाए अंशु के। तो ऐसा काम करना छोड़ दीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने बच्चों के लिए जिए, क्योंकि आप अकेली नहीं है, आपके साथ 2 बच्चे हैं। सिंगल पेरेंट्स दुनिया में बहुत होते हैं मैडम, बहुत होते हैं, जो आपको बोल रहे हैं ना, आपको सही सलाह दे रहे हैं। हो सकता है वो भी एक सिंगल पेरेंट्स हो सकता है मैं भी सिंगल पेरेंट्स हो। तो ये लाचारी वाला फेस बंद कर दीजिए। लाचार नहीं है आप फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होते और उसके बाद भी अकेले बच्चों को पालते हैं। फ्रेंड्स, एक जीत सरिता नाम की एक लेडी है, मैंने उनके बारे में पहले भी एक वीडियो बनाया था। उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और बहुत गरीब है बेचारी, और उनके 2 बच्चे हैं, वो अकेली पाल रही हैं, और प्लस बच्चों की
उनकी बच्चों का काम भी करती हैं और अपने पति की पूरी सेवा करती हैं। डॉक्टर्स जो नहीं कर पाते, हॉस्पिटल में जो उनकी सेवा नहीं हो पाती, वो बेचारी अकेली करती हैं। और उनके पति का जो मानसिक संतुलन है, मतलब वो एकदम बच्चे की तरह हो गए हैं और उनको हिट भी कर देते हैं, मार भी देते हैं। और उनकी हालत देख के वास्तव में लिटरली रोना आ जाता है। लेकिन फिर भी वो एक लेडी है जो एक एग्जाम्पल है समाज के लिए। आप भी ऐसा मजबूत बनो। हर बार डिप्रेशन नहीं अच्छा लगता मैडम, इतनी मजबूर नहीं हो आप पाल सकती हो अपने बच्चों को। आप अकेली हो, आजाद हो, जो लाइफ आप चाहती थी वो आपके पास है। तो फिर आप क्यों हर बार वीडियो में बेचारी बनकर आ जाती हो? मत आओ। मैं सच्ची बताऊं, मैं खुद दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहो, अपने बच्चों को खुश रखो। अब यहीं तक, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है फ्रेंड्स, यहीं एंड करते हैं। तो आई होप सब कुछ ठीक हो, कोई किसी को कुछ ना बोले, और ब्लेम करना तो प्लीज़ बंद कर दो।